हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल गाइस। मेरा नाम है रिकॉर्ड और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो हर एक 12th साइंस स्टूडेंट के लिए है। अगर आप आगे जाके बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो इन द ईयर 2026 तो ये वीडियो डेफिनेटली देखिए। ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्या बीएससी नर्सिंग करना चाहिए या नहीं चाहिए, इसके बारे में अगर आप वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो मैं यहाँ पे इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो उसके लिए आपको अगर बीएससी नर्सिंग करना है तो उसके लिए आपको पहला जो रिक्वायरमेंट है वो है 10+2, वो भी साइंस में, यानी कि 12 साइंस। अब इसमें भी फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी, ये आपके मेन सब्जेक्ट्स होने चाहिए जो आपने स्टडी किए हैं। प्लस इसमें इंग्लिश भी चाहिए। अगर इंग्लिश ये सब्जेक्ट भी आपने सीखा है देन एलिजिबल है। तो ये तीन सब्जेक्ट मिला के आपका जो एग्रीगेट स्कोर है, अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो 40% होना चाहिए, और अगर आप ओपन कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो 45% होना चाहिए। अगर आपका ये स्कोर सबसे पहले पीसीबी में आप हो, 12 साइंस में हो, पीसीबी पढ़ा है उसमें इतना स्कोर है तो आप एलिजिबल हो जाते हो। ये रहा फर्स्ट थिंग। उसके बाद सेकेंड थिंग है डोमिसाइल। अब डोमिसाइल का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप महाराष्ट्र से हो तो आप महाराष्ट्र के डोमिसाइल चाहिए। अगर आप यूपी से हो, राजस्थान से हो तो वहां के डोमिसाइल चाहिए, मतलब वहां के वहीं पे रहने वाले हो और आपके पास वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है कि यू आर डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र। सॉरी, जो स्टेट लेवल का होता है वो आपके पास होना चाहिए। मतलब आप आपके स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो और प्राइवेट में भी एडमिशन ले सकते हो। सो फॉर दैट डोमिसाइल इज इंपॉर्टेंट। अब सब है, आपने 12वीं पास किया है, पीसीबी है, और अब अभी जो नेक्स्ट स्टेप होती है, थर्ड जो एलिजिबिलिटी उसके लिए होती है वो होती है आपकी एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम। अब इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं आज के डेट में हर एक स्टेट में अपनी अपनी एंट्रेंस एग्जाम होती है। अगर हम अब यूपी में जाइए, वहां पे एक एंट्रेंस एग्जाम है, वहां के गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है, प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो वो एंट्रेंस एग्जाम अलग है। आप महाराष्ट्र में जाइए, महाराष्ट्र में एंट्रेंस एग्जाम अलग है, राजस्थान में अलग है, हर एक स्टेट में अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम है। तो ये स्टेट लेवल के एग्जाम है। स्टेट लेवल में स्टेट मतलब वहीं पर वो आपने अपने स्टेट में वो एग्जाम है, उसी के कॉलेजेस में आप पढ़ सकते हो, उसके लिए है। उसके अलावा कुछ सेंट्रल मतलब जो ऑटोनॉमस बॉडीज है वहां के भी एंट्रेंस एग्जाम है, जैसे कि एम्स है तो उनकी अपनी एंट्रेंस एग्जाम है। पहले नीट यूजी से होता था, अब उनकी अपनी एंट्रेंस एग्जाम है। नीट यूजी से कुछ कहीं पर एडमिशंस होते हैं, अभी एम्स से भी वहां पर एडमिशंस हो रहे हैं तो ऑटोनॉमस बॉडी में है। जैसे एएफएमसी में अगर आप जाना चाहते हो तो वहां के लिए है। तो अपनी अपनी एंट्रेंस एग्जाम है। लेकिन अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, बीएससी नर्सिंग एज अ कोर्स आपने ऑप्ट किया है, आपका करियर नर्सिंग में करना चाहते हो तो ये एलिजिबिलिटी है, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। अब ये एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्या है ना, अगर हम देखें एंट्रेंस एग्जाम, तो एंट्रेंस एग्जाम के लिए सिलेबस होता है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बायोलॉजी और ये एक सब्जेक्ट होता है नर्सिंग एप्टीट्यूड। नर्सिंग एप्टीट्यूड और एक और सब्जेक्ट होता है इंग्लिश। यूजुअली ये सिलेबस होता है, ये 5 सब्जेक्ट होते हैं, 1 2 थर्ड बायोलॉजी, फोर्थ नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड फिफ्थ इंग्लिश। ये 5 सब्जेक्ट होता है, ये सिलेबस होता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग करना अच्छे कॉलेज में करना चाहते हो तो एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना जरूरी है, उसके लिए ये सिलेबस है। तो इसके लिए अभी आप जैसे कि कुछ लोग नीट के लिए प्रैक्टिस करते हो, नीट के लिए क्लासेस लगाते हो तो वहां से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। कुछ लोग स्पेशल क्लासेस ढूंढते हैं तो वहां से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रिपरेशन करने के लिए हेल्प चाहिए तो हम लोगों ने आप लोगों के लिए कुछ टेस्ट सीरीज बनाई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हो। तो इस पेज पे आपको आना है, एजिस मेडिकेमी आपको दिखेगा, ये पेज दिखेगा, टेस्ट सीरीज के लिए ये पेज हमने बनाया है। और आप थोड़ा स्क्रॉल करते हो या फिर आप यहां पर सर्च भी कर सकते हैं
जैसे कि अगर आप यहाँ पे आते हो स्टेट लेवल एग्जाम्स के टैब पर अगर आप आते हो, स्टेट लेवल एग्जाम्स यहाँ पे टैब दिखेगा, यहाँ पर आप देखते हो तो आरयूएचएस की बीएससी नर्सिंग के कुछ टेस्ट सीरीज है, यूपी के जीएनएम के एंट्रेंस एग्जाम है, बीएससी नर्सिंग की एंट्रेंस एग्जाम है, अपार्ट फ्रॉम दैट एमएच बीएससी नर्सिंग सीईटी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज है। इफ यू क्लिक हियर एमएच बीएससी नर्सिंग सीईटी फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो यू विल सी हियर यहाँ पे क्विजेस है, कुछ फ्री क्विजेस है, डेली क्विजेस आपको मिलते हैं, डेली के कुछ क्विजेस मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे मॉक टेस्ट है, एमएच बीएससी सीईटी के लिए यहाँ पे मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। कितने मॉक टेस्ट है आप देखिए, सारे मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 लाइक 7 10 मॉक टेस्ट है, और इसके अलावा और 10 मतलब 20 मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे, टेस्ट पेपर 20 मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। ये सिर्फ एमएच बीएससी नर्सिंग का दिखा है, बाकी भी कोर्सेज का है। एंड अगर आप महाराष्ट्र में बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो आपके लिए मॉक टेस्ट के लिए आप ये टेस्ट सीरीज अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट के थ्रू आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो ये है आपके लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों ने हमारा जो ऐप है मेडिकैमी, वहां पर 18,000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज आपके लोगों के लिए हमने क्यूरेट कर रखे हैं। इफ आई विल शो यू दिस इज व्हाट यू गेट ऑन आवर ऐप। सो 399 बेसिकली प्राइस है, जीएसटी वगैरह बाकी जो भी चीजें है तो 420 वो प्राइस होगी। अभी ये प्राइस हमने कम की है, द ओरिजिनल प्राइस इज मोर देन 800, नाउ इट इज एट 344, 50% ऑफ चल रहा है। तो इतने लर्निंग मटेरियल हम दे रहे हैं इस जो भी हमारा कोर्स है ये। अब ये जो कोर्स है ना, यहाँ पे एमसीक्यूज भी है प्लस पीसीबी के शॉर्ट नोट्स है, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कौन से नोट्स आपको प्रिपेयर करने चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कौन से नोट्स इंपॉर्टेंट है, वो सारे शॉर्ट नोट्स हमने इसमें दिए हैं। तो ये कॉम्बो है, मतलब आपको विन विन दोनों भी है, एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करो और शॉर्ट नोट्स भी आपको प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 1 साल की वैलिडिटी है एंड आपको 1300 मोर देन 1300 यहाँ पे स्टडी मटेरियल आपको मिलने वाला है। इसमें फिजिक्स नर्सिंग एप्टीट्यूड के कुछ फाइल्स है, इंग्लिश के है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंपॉर्टेंट कुछ अदर शॉर्ट नोट्स है जो यहाँ पे आपको आप देख सकते हो। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बीएससी नर्सिंग महाराष्ट्र या फिर किसी भी स्टेट से अगर आप हो तो आप इन दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये सिलेबस है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नर्सिंग एप्टीट्यूड। अगर मैं और इसमें भी क्या होता है, मोस्टली 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 एमसीक्यूज होते हैं, 100 एमसीक्यूज 90 मिनट्स के लिए होते हैं और निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जो निगेटिव मार्किंग है ना वो नहीं होती है। कुछ एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा, कुछ स्टेट्स के वहां पे आपको मिलेगी नेगेटिव मार्किंग, बट काफी नेगेटिव मार्किंग काफी रेयरली आपको किसी स्टेट के एग्जाम में मिलेगा। अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग मोस्टली होगी ही नहीं। और जो एग्जाम का लैंग्वेज है, कौन से लैंग्वेज में एग्जाम होगा, मोस्टली सारे जो एग्जाम्स है वो इंग्लिश में रहेंगे एंड रीजनल लैंग्वेज, जैसे कि आप महाराष्ट्र से हो तो इंग्लिश और ऑप्शन रहेगा रेयरली मराठी रहा तो रहेगा, अदरवाइज नहीं इंग्लिश ही रहेगा। देन उसके अलावा अगर आप बाकी भी स्टेट्स में, आप किसी भी स्टेट में देखो तो जो रीजनल लैंग्वेज है उसका एक ऑप्शन रहेगा, नहीं तो इंग्लिश कंपल्सरी रहेगा। बट दिस इज व्हाट यूजुअली यू विल गेट इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो नर्सिंग में आना है तो ये स्टेप से आपको फॉलो करना पड़ेगा कि 10+2 चाहिए, देन डोमिसाइल चाहिए, एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद उसमें ये सिलेबस है, इतना ये कुछ सिलेबस पैटर्न जो आपका एग्जाम है, एग्जाम का पैटर्न है, आपको क्रैक करना पड़ेगा। अब इसमें भी क्या होता है ना, जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होती है, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू फिर जो आपका मेरिट है वो डिसाइड होता है। इसमें भी अगर आपको एलिजिबल होना है तो 40 परसेंटाइल स्कोर होना चाहिए, 40 to 45 परसेंटाइल, सॉरी 40 परसेंटाइल स्कोर होना चाहिए एंट्रेंस एग्जाम में अगर आप किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, और 50 परसेंटाइल होना चाहिए अगर आप ओपन या फिर जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हो। तो दिस इज फॉर योर मतलब आपके एलिजिबिलिटी के लिए। अगर आप मतलब पीसीबी में 12वीं में 40 to 45 अगर आपके है तो वह आप एलिजिबल होते हो आगे एग्जाम वगैरह देके, देन ये एलिजिबिलिटी है। इसके बाद आपका एज भी है 17 ईयर्स होना चाहिए। अगर मतलब इस साल जैसे कि आप 2026 में अप्लाई करने वाले हो तो 2026 दिसंबर 31 दिसंबर 2026 तक अगर आप 17 साल कंप्लीट कर लेते हो देन आप एलिजिबल हो जाते हो। अपर लिमिट जो एज की है, कई सारे स्टेट्स में अपर लिमिट हटा दी है, जो जैसे कि नीट यूजी में हुआ है कि अपर लिमिट हटा दी गई थी, तो सेम ये चीज यहाँ पर भी कई सारे स्टेट्स ने
फॉलो की है। सो दैट्स इट अबाउट बीएससी नर्सिंग। अगर आपको बीएससी नर्सिंग के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप हमें इंस्टाग्राम पे आशीष गायकवाड़, ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, आशीष गायकवाड़ यूट्यूब, इस हैंडल पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या फिर और कुछ भी जैसे कि आप चाहते हो कि इस पर वीडियो बनाए, उस पर वीडियो बनाए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं ट्राई करूंगा उस पर वीडियो बनाऊं और आपको हेल्प करूं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। आप डेफिनेटली हमारे जो एमसीक्यूज है और जो कॉम्बो पैक है ऐप पे और जो एमसीक्यूज के पोर्टल है वो डेफिनेटली ट्राई करिए, आपको उससे हेल्प होगी और आपका जो चांस है एग्जाम पास करने का वो 60 टाइम्स हम क्लेम करते हैं कि आपके चांस बढ़ता है, तो डेफिनेटली आप पास कर लोगे एंड यू विल शाइन इन योर एग्जाम। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और अच्छे वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम। बाय बाय गाइस।